नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के अंदर किस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हुई और साथ ही साथ उन परिस्थितियों से बांग्लादेश के अंदर किस तरह के हालात पैदा हुए, आज ये भारत के साथ साथ पूरी दुनिया अच्छे से जानती है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आखिरकार आप लोगों ने बांग्लादेश के हालात से क्या सीखा, आखिरकार आप लोगों को बांग्लादेश के अंदर उभरे हालातों से कौन सी ऐसी चीज़ सीखने को मिली जिससे आप अपने भविष्य को पूरी तरह से सुरक्षित कर सकते हो और साथ ही साथ अपने आने वाले बच्चों को एक सुरक्षित भारत प्रदान करके जा सके। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर जो घटना हुई वो अपने आप में कोई भी छोटी मोटी घटना नहीं है, बल्कि उस घटना ने भारत के हिंदुओं को बहुत कुछ सिखाया है और साथ ही साथ इस चीज़ के लिए पूरी तरह से अवेयर कर दिया है कि अगर भारत के अंदर अब हिंदू नहीं सुधरता और साथ ही साथ वो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ ऐसा करके नहीं जाता जिससे उसकी आने वाली पीढ़ियां पूरी तरह से महफूज रहे, तब इस बात में कोई दो राय नहीं कि जो आज बांग्लादेश में हुआ है वही चीज़ें कल भारत के अंदर भी हो सकती है। क्योंकि आप सब लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते ही हैं कि भारत के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति किस प्रकार से हावी है और साथ ही साथ भारत के ज़्यादातर नेता सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण करने में जुटे हुए हैं। अगर यही चीज़ें लगातार चलती रही तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि जिस प्रकार से आज भारत के बहुत से राज्य और जिले मुस्लिम बहुल होते जा रहे हैं, आने वाले समय में भारत के लगभग बहुत से राज्य मुस्लिम बहुल हो जाएंगे, जहां पर हिंदुओं की आबादी नाम मात्र की रह जाएगी, जिसके बाद वहां से हिंदुओं का पलायन पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। अगर आप लोग इस चीज़ को सोचते हैं कि आप लोगों को शरण देने के लिए कोई देश तैयार होगा तो शायद आप लोगों की ये सबसे बड़ी गलती है। आप सब लोग इस चीज़ को जानते हैं कि वर्तमान समय में दुनिया के अंदर लगभग 57 ऐसे देश हैं जो कि पूरी तरह से इस्लामिक राष्ट्र कहे जाते हैं। एक मिनट के लिए मुस्लिम लोगों को तो मुस्लिम कंट्रियां शायद शरण दे भी दे, लेकिन इस दुनिया में दूसरा कोई सा भी ऐसा देश नहीं है जो कि हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाता हो, जहां पर भारत के हिंदुओं को शरण दी जा सके। दोस्तों, अगर भारत के अंदर इसी प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हावी रही और साथ ही साथ भारत का हिंदू अगर इसी प्रकार से सोया रहा तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि आने वाले समय में उसे जो चीजें आज बांग्लादेश के अंदर देखने को मिली हैं वही चीजें उसे भारत के अंदर भी देखने को जरूर मिलेंगी। अगर भारत का हिंदू आज भी बांग्लादेश के मुद्दे से नहीं सीखता तो शायद भारत के हिंदुओं को सिखाने के लिए इससे बड़ी सीख और कुछ भी नहीं होगी कि जिस देश को भारत ने बनाया और जिस देश के मुस्लिमों की रक्षा के लिए भारत के सैनिकों ने अपनी कुर्बानियां दी, आज उसी देश के लोगों ने पूरी तरह से भारत का विरोध किया और साथ ही साथ अपने देश में रहने वाले हिंदुओं को मार मार करके वहां से भगा दिया। दोस्तों, अगर आज भी आप लोग नहीं सुधरे तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि आने वाला आपके बच्चों का समय पूरी तरह से अंधकार में बीतेगा। दोस्तों, आप लोगों का इस विषय पर क्या सोचना है, प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।